और अंडर 19 के डेज से ही वो जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद आते आते जो रिकॉर्ड तोड़ने उन्होंने चालू किए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ऐसा मिल चुका है इंडिया को ओपनिंग करते हुए, जो कि बहुत लंबे रेस का घोड़ा है, बहुत लंबा इनिंग्स खेलते हुए नजर आएगा और आपको आने वाले समय में बहुत रिकॉर्ड तोड़ते हुए भी नजर आएगा। गेम को ओन करते हैं, डोमिनेट करते हैं बॉलर्स बिल्कुल। को। वो एक अलग कला है उनकी, जो उनको बाकियों से आगे लेके जा रही है। और खुशकिस्मती ये भी रही है कि जिस जिस खिलाड़ियों के साथ खेले ना, तो उनको बड़ा अच्छा एक मेंटोरशिप मिली है। चाहे वो देखो, एक है कि वेस्ट इंडीज और इंडिया में उन्होंने खेला, काफी शानदार खेला है। पर एक बीच में साउथ अफ्रीका का भी आया था, टूर आया था, जहां पे उनको काफी दिक्कतें हुई थी तेज गेंदबाजों के खिलाफ। बाकी बल्लेबाजों को भी दिक्कत हुई थी, बट सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दो समकालीन प्लेयर थे। और उस टाइम हम्म के जितने भी लोग हैं, अगर उनसे बात करो तो हर कोई ये कहता है कि विनोद कांबली वाज वे मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर, है ना। हम्म सचिन तेंदुलकर का मुझे याद है कि पहला डबल 100 टेस्ट क्रिकेट में आया था 2000 में। कि अगर उनको पता हम्म लगेगा कि यार हमारा बच्चा थोड़ा परेशान है या सही नहीं रह रहा है, अच्छे से नहीं खा रहा है, तो या तो वो वापस बुला लेंगे कि छोड़ यार, यहाँ अपना सब कुछ ठीक चल रहा है, हम्म कमा लेंगे खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वो बहुत परेशान रहेंगे, उनको भी हो सकता है उनके मुंह से भी निवाला निकल जाए कि यार मेरा बच्चा भूखा सो रहा है तो मैं भी ना सोऊं, मैं भी ना खाऊं। तो वैसी वाली फीलिंग थी यशस्वी जायसवाल की। जायसवाल पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान बनेंगे, उसके हम्म बाद के इंडिया कैप्टन बनेंगे। इंडिया कैप्टन में अभी कई कैंडिडेट हैं जिनका नंबर आना बाकी है, जो आएंगे। यशस्वी जायसवाल अभी वहां बहुत दूर है, लेकिन राजस्थान की कैप्टनसी की रेस में वो बहुत करीब है। गोलगप्पे बेचा करते थे। मतलब एक इंडियन मीडिया को चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है कि अगर एक उनकी फोटो आ गई गोलगप्पे के स्टॉल पे, वो फोटो किसी ने खींच ली, उसके बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका क्रिक लेन पे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी, मेरे साथ मौजूद है मोहित, जिनको आप बहुत कुछ दिनों से देख रहे हैं, जो कि बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में बातें ऐसी बताते हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाते हैं कि अच्छा, इन प्लेयर की ऐसी कहानी भी रह चुकी है। और इसी सीरीज में हमने जो नई सीरीज चालू की है प्लेयर्स के बारे में बताना, उसी सीरीज में एक ऐसे प्लेयर का नाम हम लेके आए हैं जो कि पिछले एक दो सालों में अपने लिए काफी नाम कमा चुका है। मतलब वो आगे बस ओडीआई उसका डेब्यू बचा है, वो भी जल्द होते हुए उनका नजर आ सकता है। और अंडर 19 के डेज से ही वो जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद आते आते जो रिकॉर्ड तोड़ने उन्होंने चालू किए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ऐसा मिल चुका है इंडिया को ओपनिंग करते हुए, जो कि बहुत लंबे रेस का घोड़ा है, बहुत लंबा इनिंग्स खेलते हुए नजर आएगा और आपको आने वाले समय में बहुत रिकॉर्ड तोड़ते हुए भी नजर आएगा। अब तक आप समझ गए होंगे लेफ्ट हैंडर के नाम से अगर मैं बोलूं तो यशस्वी जायसवाल ही उनका नाम है। और क्या करियर है उनका अगर हम देखें तो यूपी में उनका जन्म हुआ है, उसके बाद मुंबई शिफ्ट हुए 11 साल की उम्र में, उसके बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना चालू किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना नाम बनाना चालू किया, रिकॉर्ड तोड़े। उसके बाद उनका जो मेन एक नाम सामने आया वो आया जब 2020 का वर्ल्ड कप हुआ था। अंडर 19 के वर्ल्ड कप में उन्होंने सेमीफाइनल के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारी थी। फाइनल में भी 88 कुछ रन बनाए तो उन्होंने, पर वो मैच जीत नहीं पाए थे। हालांकि सबसे ज्यादा 400 रन उन्होंने उस टूर्नामेंट में बनाए थे। उसके बाद उनको राजस्थान रॉयल्स ने पिक किया और हम देख ही रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वो किस हिसाब से खेल रहे हैं। और अभी भी अगर रिटेंशन लिस्ट आती है तो मेरे ख्याल से वो पहले या दूसरे नंबर के ही पिक होंगे राजस्थान रॉयल्स के दो आईपीएल 2025 के लिए। अभी हम देखें मोहित भाई, तो जिस हिसाब से उनका करियर गुजरा है, अभी एक साल में उन्होंने टेस्ट में जिस हिसाब से अपना नाम बनाया है, T20 वर्ल्ड कप की भी टीम का हिस्सा थे पर खेल नहीं पाए, पर जिस हिसाब से उन्होंने नाम बनाया है, ऐसा नहीं लग रहा कि एक कहा जाता है कि अगला विराट कोहली बनेगा ये प्लेयर, अगला सचिन तेंदुलकर बनेगा ये प्लेयर, बट ये उस बात पे बहुत जल्दी अग्रसर हो चुके हैं। मतलब इनका अगर हम करियर देखें तो बैक टू बैक डबल सेंचुरी मारना टेस्ट में, ये कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं कर सकता, ये यशस्वी जायसवाल जैसा ही प्लेयर कर सकता है। बिल्कुल, एक अलग लेवल का टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। एक आपके अंदर एक अलग क्षमता होनी चाहिए, जिसके बाद ही आप यशस्वी जायसवाल बन सकते हैं। जिस तरह से उनके डेब्यू हुए, टेस्ट मैच का डेब्यू, तो सबको ये पता ही है, याद है। और टेस्ट में तो बड़े अच्छे अच्छे कारनामे वो कर चुके हैं इतने छोटे से करियर में। T20 का भी उनका जो अभी तक रहा है वो काफी अच्छा रहा है। आईपीएल में हम उनका जलवा देख ही रहे हैं। ओडीआई में जैसा आपने कहा कि जल्दी डेब्यू हो जाएगा, वो उसमें कोई देर है नहीं। मतलब दिन देरी अंधेरी नहीं है, वो वाली बात है। जल्दी हम देखेंगे। हुनर की कोई कमी जायसवाल में है नहीं। जितना उन्होंने खेला है, चाहे वो अंडर 19 लेवल हो, स्टेट लेवल हो, इंडिया के लिए खेला हो, और जिस तरीके से खेलते हैं, गेम को ओन करते हैं, डोमिनेट करते हैं बॉलर्स बिल्कुल। को। वो एक अलग कला है उनकी, जो उनको बाकियों से आगे लेके जा रही है। और खुशकिस्मती ये भी रही है कि जिस जिस खिलाड़ियों के साथ खेले ना, तो उनको बड़ा अच्छा एक मेंटोरशिप मिली है। चाहे वो देखो, राजस्थान में देखो, वहां बटलर हैं, सैमसन है जो उनसे सीनियर हैं, उनको बेटर गाइड कर हम्म सकते हैं। इंडिया की टीम में कोहली रोहित का सानिध्य उनको मिला है। तो बड़े अच्छे से उनको सजाया गया, संवारा गया। और राहुल द्रविड़ की जो एक अंडर 19 कहते हैं कि जो एक स्क्वाड थी, उसका भी वो हिस्सा हम्म है। राहुल द्रविड़ ने बिल्कुल। जिन खिलाड़ियों को बहुत छोटे लेवल से तराश के लेके आए हैं, यशस्वी उसी का एक प्रोडक्ट है। तो बड़ा अच्छा अभी तक यशस्वी का सफर रहा है, और उम्मीद यही है कि ये सफर यशस्वी ही रहेगा। बिल्कुल। और जैसा मैं बता रहा था कि उन्होंने 11 साल में जब वो थे तो मुंबई आए थे और ग्राउंड्समैन के साथ रहा करते थे वो मुस्लिम यूनाइटेड क्लब 10 में।
उसके बाद उनको जो उनके कोच हैं कह सकते हैं, जिन्होंने करियर का उनको देखा कि ये बैट्समैन में काफी खूबी है, तो ज्वाला सर ने उनको 2013 में देखा। और उससे पहले उनके साथ एक घटना हुई थी कि उनका फेक बर्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में कोई उनको खिला नहीं रहा था अपने साथ। तो एक ये इंसिडेंट हुआ था कि उनको था कि एक कोई खींच रहा, मतलब ये शायद करियर उनका खत्म कर सकता है, पर उन्होंने फिर भी ध्यान दिया। उन्होंने टेंट वेंट में रह के रात में खाना वाना बनाते थे जहाँ पे वो रहते थे। उसके बाद जॉलर सर ने उनको अपने साथ रखा, और उनका करियर वहां से, जब लिस्ट ए करियर में उन्होंने सबसे यंगेस्ट बैट्समैन बने 200 रन बनाने वाले, वहां से उनको एक तरीके से कह सकते हैं डबल सेंचुरी की आदत हो गई। क्योंकि हम देखें अभी भी टेस्ट में उन्होंने दो बैक टू बैक डबल सेंचुरी लगाई है। क्या नाम है आपके, विराट कोहली और विनोद कांबली के बाद आई थिंक वो तीसरे बल्लेबाज बने थे जिन्होंने बैक टू बैक डबल सेंचुरी मारी थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं टेस्ट में हम दो हिसाब से इस करियर को देख सकते हैं। एक है कि वेस्ट इंडीज और इंडिया में उन्होंने खेला, काफी शानदार खेला है। पर एक बीच में साउथ अफ्रीका का भी आया था, टूर आया था, जहां पे उनको काफी दिक्कतें हुई थी तेज गेंदबाजों के खिलाफ। बाकी बल्लेबाजों को भी दिक्कत हुई थी, बट अभी जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीजीटी सीरीज आ रही है, उसमें वो ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज के लिए तैयार है बीजीटी के लिए अभी? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। एक मिथ हुआ करता था क्रिकेट में कि जो प्लेयर अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेलता है, जो स्ट्रोक खेलता है, वो टेस्ट क्रिकेट का अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता। वीरेंद्र हम्म। सहवाग आए और उन्होंने उस मिथ की धज्जियां उड़ा दी। डेविड हम्म। वार्नर फिर उसी स्कूल से थे, हैरी ब्रूक उसी स्कूल से हैं, और हम्म। अभी यशस्वी जायसवाल लेटेस्ट प्रोडक्ट है उस स्कूल का। ये अच्छे स्ट्राइक रेट पे भी खेलेंगे, रन भी बनाएंगे और धूम मचाएंगे। दो डबल हंड्रेड जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दोनों ऐसी ही थी। अगर आप उनका स्ट्राइक रेट चेक करेंगे तो आपको 90 प्लस ही मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल। दूसरी चीज जो आपने पूछी, जो बताई कि वो ज्वाला सर के सानिध्य में टेंट में इस तरीके से, तो देखो वो बड़ी दिलचस्प कहानी है हम्म। कि यशस्वी जायसवाल जब मुंबई आए तो क्रिकेट का सपना जरूर था, लेकिन रहने को जगह नहीं थी। तो उनको उस टेंट में ठहरा दिया गया, और उस टेंट में ठहरने के लिए, जगह देने के लिए भी ना एक बड़ा मतलब एक शर्त रखी गई थी। आपको हम्म। बताऊं मैं, ज्वाला सर ने उनको, उनके सामने एक शर्त रखी थी कि आज इस मैच में तू अगर अच्छा करके दिखाएगा तो ही इस टेंट में रहने दूंगा, वरना तो तू अपना देख ले। तो वो टेंट की जगह भी उनको दी नहीं गई थी, उन्होंने कमाई थी। बिल्कुल। तब जाके वहां उनका एक टेम्पररी सेटलमेंट हुआ था, और वहां से फिर यशस्वी ने उन परिस्थितियों का ज्यादा, मतलब उन परिस्थितियों को ज्यादा रोना नहीं रोया। अपना जो मेन एम था उसको लेकर चले, और फिर अर्जुन जैसे मछली पे निशाना साध रहा था, बाकी चीजों को छोड़ के बस वैसे ही यशस्वी का भी जो निशाना था वो थी इंडियन कैप, जो उनको मिल चुकी है। दो फॉर्मेट में मिल गई है, तीसरे में भी उम्मीद है जल्दी मिल जाएगी। हम उनको, यशस्वी को अगर हम देखते हैं, तो अभी भी जब वर्ल्ड कप टीम जीत के आई थी, पीएम मोदी से मिलने जा रही थी, तो बिल्कुल बाल बैठे हुए उनके, बिल्कुल ऐसा होता है कि जो मम्मियां बाल सेट करती हैं कि बिल्कुल नीचे बैठे हुए बाल होने चाहिए, आप पीएम से मिलने जा रहे हो आपके बाल खड़े नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल वैसे बाल बना के गए थे। और रियल लाइफ में भी कुछ वैसे ही करेक्टर दिखते हैं वो। मतलब हमने देखा है कि वो एक होता है कि बचपना टाइप का जो होता है कि भोला टाइप जो बच्चा होता है वो दिखते हैं। और उनके जो कोच का बड़ा हाथ रहा है उसमें, क्योंकि कोच ने उनको स्टार्टिंग से ही बोला है कि सोशल मीडिया ये सब पे इतना, मतलब जब स्टार्टिंग ऑफ द करियर था तो इतना ध्यान ना दें। और जो कि उनके करियर पर इम्पैक्ट भी दिखा है। मतलब आप देखें, इतनी जल्दी एक लेफ्ट हैंडर, हमें बहुत टाइम से ईशान किशन ने थोड़ा नाम बनाया, बट ईशान किशन से ये प्लेयर अलग नजर आता है। इस प्लेयर के पास वो शॉट्स मारने की भी टेक्निक है। ये एंडरसन जैसे जो बड़े नाम होते हैं, ऐसा नहीं कि उनसे डर के उनके सामने घुटने टेक दे। याद होगा, भले ही एंडरसन अपने करियर के आखिरी पड़ाव पे थे, तब भी उनको इस तरीके से वो छक्के मार रहे थे जैसे उनका 5-6 साल हो गए उनको खेलते हुए। तो ये भोला सा बच्चा जो है, ये कहाँ तक आपको लग रहा है कि किस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है, और कैसे किस किस रिकॉर्ड्स को अपने बैट से तोड़ने वाला है ये? देखिए, टैलेंट होना एक बात हम्म। है, लेकिन टैलेंट को परफॉर्मेंस में तब्दील करना दूसरी बात हो जाती है ना। और हम्म। टेम्परामेंट फिर उस तरीके से होना। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दो समकालीन प्लेयर थे, और उस टाइम हम्म। के जितने भी लोग हैं अगर उनसे बात करो तो हर कोई ये कहता है कि विनोद कांबली वाज वे मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर, है ना। हम्म। सचिन तेंदुलकर का मुझे याद है कि पहला डबल हंड्रेड टेस्ट क्रिकेट में आया था 2000 में, 2001 में हम्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ 217 रन की पारी अहमदाबाद में। विनोद अच्छा। कांबली का अपने तीसरे चौथे टेस्ट में ही आ गया था। उनका छोटा सा कैरियर है, उसमें चार डबल हंड्रेड है उनकी। लेकिन हम्म। सचिन का क्या है कि उन्होंने खेल को जिया, टेम्परामेंट उनका बना रहा, उनको पता था कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। तो आज वो सचिन तेंदुलकर है। यशस्वी जायसवाल बिल्कुल वैसे ही लगते हैं कि बहुत डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, जैसा आपने बताया हेयर स्टाइल को, उनको फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा है जब मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा हूँ या नहीं मिल रहा हूँ। उनको पता है कि मेरा जो गेम है वो मेरा नाम बनाएगा, मेरा हेयर स्टाइल मेरा नाम नहीं बनाएगा, क्योंकि मेरा काम है खेलना। तो वैसे ही यशस्वी जायसवाल है, और जिस तरीके का हुनर, जिस तरीके की प्रतिभा है उनके अंदर, बिल्कुल लगते हैं लंबी रेस के घोड़े। और बीजीटी के लिए भी तैयार है, तमाम सीरीज के लिए तैयार है।
वहां जाके फास्ट बॉलर्स को खेलना वो वैसे ही पसंद करते हैं। और हम्म ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स मिचेल स्टार्क हो चाहे पैट कमिंस हो जो हेजलवुड हो, यही तीन चार खेलने का मौका मिलेगा इन तीन चारों को, और इनको खेल भी चुके हैं ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं हम्म है कि कुछ अलग सा चैलेंज उनके सामने आ जाएगा जिसको वो हैंडल नहीं कर सकते। और टेम्परामेंट टैलेंट उनका जो है वो सेकंड उनको करेगा, तो आई थिंक बहुत अच्छा करके आएंगे बीजीटी में यशस्वी जायसवाल। जो इनके पिता हैं भूपेंद्र कुमार, उनकी बताते हैं कि हार्डवेयर की शॉप थी। और जिस हिसाब से इनको डर होता था कि अगर मैं अपनी कंडीशन बता दूं मुंबई में मैं कैसे रह रहा हूँ, तो मेरे को मेरे पिताजी वापस बुला लेंगे। इनको ये डर लगा रहता था कि अगर मैंने अपनी कंडीशन बताती, मैं ऐसे टेंट में रह रहा हूँ, ऐसे मेरे को दिक्कतें हो रही हैं खाने पीने में, तो इनके घर वाले वापस बुला लेंगे। तो हमने हर प्लेयर की लगभग कहानी सुनी है कि स्टार्टिंग में जो पिता है वो सपोर्ट नहीं करता है, कि पिता कहता है नहीं खेल कूद में कुछ नहीं रखा। हमने कल रिंकू सिंह पे भी बात की थी, तो उस पे भी आप लोगों ने बताया था कि ऐसी बात होती थी कि नहीं, स्टार्टिंग में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, कोच ने उनको कन्विंस किया था उनके पिताजी को जाके। बट यशस्वी जायसवाल के पिताजी ने स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि उनको पुल बैक किया। पैसे भेजते थे पर पैसे पूरे नहीं होते थे, यशस्वी वो बताते नहीं थे, वो अलग बात है, बट अपने हिसाब से उनके पिताजी उनको पैसे भेजते थे। भाई बहनों के साथ में आप एक बच्चे को मुंबई में खिला रहे हैं। और एक ये जो कहानी है कि पिता ने सपोर्ट किया है, ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला है यशस्वी के करियर में इस चीज ने। नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ता है। देखो, जब आपको पता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है तो आपकी हिम्मत दोगुनी हो जाती है। और हम्म बताया इसलिए भी नहीं जाता कि जब आपको पता है ना कि आपकी फैमिली आपके लिए बड़ा सेंसिटिव है, कि अगर उनको पता हम्म लगेगा कि यार हमारा बच्चा थोड़ा परेशान है या सही नहीं रह रहा है, अच्छे से नहीं खा रहा है, तो या तो वो वापस बुला लेंगे कि छोड़ यार, यहाँ अपना सब कुछ ठीक चल रहा है, हम्म कमा लेंगे खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ये वो बहुत परेशान रहेंगे, उनको भी हो सकता है उनके मुंह से भी निवाला निकल जाए कि यार मेरा बच्चा भूखा सो रहा है तो मैं भी ना सोऊं, मैं भी ना खाऊं। तो वैसी वाली फीलिंग थी यशस्वी जायसवाल की, कि अगर मैं अपने घर वालों से, पिताजी से, माताजी से अपनी समस्याओं को शेयर करूंगा तो कहीं ना कहीं उनका क्रिकेट हॉल्ट ना हो जाए या फिर वो बहुत परेशान हो जाएंगे। दो ही चीजें होंगी। हम्म इसलिए उन्होंने क्या करा, जो हुआ अपने लेवल पे झेला, और उसका एक बड़ा इंपैक्ट उनके क्रिकेट में ये देखने को मिला कि वो मेंटली बड़ा स्ट्रांग हो गए। अभी उनकी जिस तरीके की एज है, आईपीएल में तो पिछले 2 साल 3 साल से आप देखो, जब आईपीएल में जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल खेलने आते हैं, ओपन करने आते हैं, हम्म, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जॉस बटलर बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन पिछले 2 साल में उन्होंने वो तस्वीर बदल दी है। हर किसी को बिल्कुल ये रहता है कि जायसवाल मारेंगे और वो टिके रहेंगे, जबकि बटलर के बारे में कहानी ये थी कि बटलर मारेंगे। तो जो इतने बिल्कुल बड़े प्लेयर का मतलब कहानी बदल दे, तो फिर आप सोचो कि कितना हेड स्ट्रांग वो प्लेयर है। बिल्कुल। आपने आईपीएल की बात की, मेरे को अभी भी याद है। मैं ऐसा चेन्नई फैन हूँ, तो चेन्नई के मोस्टली मैचेस तो मैं देखता ही था। तो वो चेन्नई के खिलाफ दुबे यशस्वी ने मिलके, वो शायद 2 साल पुराना मैच है मेरे ख्याल से, पहली बार मैंने देखा कि जायसवाल को अंडर 19 में भी खेलते हुए देखा है। अंडर 19 में जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शतक मारा था, 10 विकेट से वो टीम जीती थी, वाला मुकाबला जीती थी, और 170 या 180 रन ही थे उस मैच में भी पाकिस्तान ने हम्म। बनाए थे। उसके बाद फाइनल में भी वो तो किस्सा ही अलग हो गया, बांग्लादेश जीत गई। वैसे उम्मीद थी नहीं कि बांग्लादेश जीतेगी, बट उन्होंने वहां पे मैच्योरिटी दिखाई थी। आईपीएल में उनको 2 करोड़ में खरीदा गया, राजस्थान ने इन्वेस्ट किया, और राजस्थान को देखा कि एक यंग फ्यूचर है, लेफ्टी है और बहुत अच्छा खेल सकता है। और उन्होंने उस पारी में ऐसे शॉट्स लगाए थे कि देख के मैं भी ऐसा चेन्नई फैन मैं भी था कि वो भाई क्या खेला है, मजा आ गया देख के। तो उसके बाद से उन्होंने अपना करियर एक तरीके से आईपीएल में, क्योंकि अभी है कि आप आईपीएल में नाम बना लो, आपकी नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाओगे आप। और उसके बाद अगले साल हमने देखा कि उन्होंने अनकैप्ड प्लेयर की तरफ से मोस्ट रन उन्होंने बनाए, 625, शॉन मार्श का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। तो नाम तो उन्होंने बनाना अपना 2 साल से चालू कर दिया है आईपीएल में। और आईपीएल में बाकी उनको कहाँ देख रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स भी अगर उनके साथ जाएगी तो कितने हद तक पैसे खर्च करने को रेडी हो सकती है। राजस्थान के साथ ये समस्या रहेगी असल में, क्योंकि ये कुछ फ्रेंचाइजी बड़ा इस चीज को लेके सरदर्द में रहेंगी कि जो उनके पर्स से डिडक्ट होगा ना, चार अगर हम्म रिटेंशन मिलती हैं, तो मुझे लग रहा है फर्स्ट रिटेंशन जो मिलेगी ना वो 15 करोड़ से ऊपर ही मिलेगी। बिल्कुल। अब राजस्थान के पास जो टीम है ना वो बहुत सॉलिड टीम है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हम्म 15 करोड़ प्लस एक भी प्लेयर डिजर्व नहीं करता। ये एक कड़वा सच है। न बटलर 17 करोड़ के हैं, यशस्वी भी हम्म मेरे हिसाब से 10-11 करोड़ ठीक है, लेकिन 17 करोड़ के यशस्वी भी नहीं है। तो हम्म किन प्लेयर्स को रिटेन करेंगे, किन को आरटीएम से लाएंगे, वो बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना, क्योंकि टीम अच्छी बनी हुई है। उसको डिसॉर्ड भी नहीं करना चाहेंगे पूरी तरह से कि वो टीम ही ना रहे। अब आरटीएम से ले भी आएंगे तो कितने रिटेंशन करेंगे, तो 17 करोड़ किसको देंगे किसको नहीं देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है एक प्लेयर जिसमें राजस्थान इन्वेस्ट करना चाहेगा वो यशस्वी जायसवाल होंगे। तो अगर बिल्कुल ये मतलब बहुत सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि अगर फर्स्ट रिटेंशन जो बने राजस्थान की वो यशस्वी जायसवाल बन जाए, क्योंकि पूरे आगे 10 साल 15 साल उनके सामने पड़े और यहाँ से वो बड़े प्लेयर ही बनेंगे। तो मुझे मेरे लग ख्याल रहा है से कि ये फर्स्ट शायद रिटेंशन के, हाँ फर्स्ट रिटेंशन यशस्वी जायसवाल का आ सकता है राजस्थान से।
मैं भी आपकी बात से एग्री करना चाहूंगा, और इसमें एक पॉइंट मेरे को ये भी अब हो रहा है कि ऐड होता हुआ दिख सकता है कि राहुल द्रविड़ जो उनके कोच हैं वो रिटर्न होते हुए दिख सकते हैं। आपको राजस्थान रॉयल्स की टीम के कोचिंग सेक्टर में हेड कोच बनते हुए आपको नजर आएंगे वो। और मोस्ट प्रोबेबली यही होना है, जिस हिसाब से न्यूज आती है तो ये बात सच्ची होती है आजकल जितना भी हम देखते हैं। और अगर राहुल द्रविड़ इस टीम के कोच बनते हैं तब आपको क्या लगता है कितना इंपैक्ट पड़ेगा यशस्वी के रिटेंशन पे? नहीं, फर्क पड़ेगा। ये यशस्वी राहुल कोच बने ना बने रिटेन होंगे, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। क्योंकि हम्म। कुमार संगकारा वहां है और उनका भी जो बॉन्ड है आपका जायसवाल के साथ वो बहुत अच्छा है। तो पूरा मैनेजमेंट है राजस्थान का वो पूरा यशस्वी जायसवाल के पीछे है। और जब आप फ्यूचर देखते हैं, आपको एक प्लेयर हाथ लग गया है जो बड़ा प्लेयर बन सकता है, उसको आप छोड़ना नहीं चाहेंगे किसी भी कीमत पे। हम नहीं छोड़ेंगे तो फिर थोड़ा सा कीमत अदा करेंगे, सोचेंगे कोई नहीं चलो 17.5 करोड़ कटेगा कटेगा, लेकिन दे देते हैं यशस्वी को। क्योंकि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि यशस्वी को ड्रॉप कर दें या हटा दें। मान लो नहीं मिले आपको, फिर ऑक्शन में क्या होगा, या आरटीएम में कॉस्ट बहुत ज्यादा चलेगी, आपकी कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाए, तो वो रिस्क लेगा नहीं राजस्थान। द्रविड़ कोच बने ना बने जायसवाल रिटेन होंगे। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा किस्सा रहे, क्योंकि राजस्थान उन टीमों में से है जो अपने प्लेयर्स पे स्टिक नहीं करती है, मतलब कुछ साल से स्टिक कर रही है, बट हमने हाँ। हिस्ट्री देखी है कि वो स्टिक करने वालों में से नहीं है। जैसे पंजाब है, दिल्ली है, ये अपने प्लेयर्स पे स्टिक नहीं करते। उनका नतीजा भी यही है कि राजस्थान ने भी 2008 के बाद से कुछ नहीं जीता है। उसके बाद बाकी आप पंजाब और दिल्ली का जानते हैं कि अब तक कुछ नहीं जीत पाए वो। तो राजस्थान ने बाय चांस ये ब्लंडर कर दिया अगर, कि उन्होंने सोचा कि हम यशस्वी को ऑक्शन में जाके पिक कर लेंगे, ऐसा होगा। अगर ये सिनेरियो बनता है तो अब क्या आपको लग रहा है कि यशस्वी के पीछे कितनी टीमें भाग सकती हैं, और कौन सी टीम फ्रंट रनर रहने वाली है यशस्वी को पिक करने में? सब भगेंगे। कई सारी टीम है जिनको ओपनर चाहिए होंगे। मतलब अगर रिटेंशन और उसकी कैलकुलेशन निकाल भी दो ना, तो भी देखो केकेआर ऐसी टीम रहेगी जिसको एक ओपनर चाहिए होगा। क्योंकि जो रिटेंशन हम्म। केकेआर की आएंगे उनमें कोई ओपनर नहीं है। एमआई अगर हम्म। रोहित छोड़ देते हैं तो एमआई जरूर पीछे जाएगा यशस्वी जायसवाल के, क्योंकि उनको भी ओपनर चाहिए होगा, है ना। सेम विद बिल्कुल। आपका दिल्ली रहेगा, कि दिल्ली के पास भी जो रिटेंशन आएंगे उसमें कोई ओपनर नहीं रहेगा। हाँ, एक हम्म। आरसीबी नहीं जाएगी पीछे, क्योंकि आरसीबी के पास जो रिटेंशन आएंगी उसमें ओपनिंग कॉम्बिनेशन आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके हम्म। अलावा सारी टीमें चाहिए कि मेरे ख्याल में 10-12 करोड़ तक भी अगर जायसवाल को कोई भी ले जाए कोई बड़ी बात नहीं है। 12-13 करोड़ तक बोली जायसवाल की जाएगी अगर वो ऑप्शन 2020 में में जो जाते हैं। 2020 में जो प्लेयर 2 करोड़ का था, अब उसकी वैल्यू आप कह रहे हो कि 10-12 करोड़ की बन चुकी है। हाँ बिल्कुल है, नो डाउट। अच्छा, जिस जिस हिसाब से ये आईपीएल जा रहा है, मतलब उन्होंने फास्टर 50 भी लगाई थी, मतलब जो 13 बॉल पे उन्होंने 50 लगाई थी। तो T20 के तो एक तरीके से प्लेयर बन चुके हैं। अभी विराट रोहित अगर टीम में नहीं होते तो वो आपको ओपनिंग करते वही नजर आ रहे होते T20 वर्ल्ड कप में भी। एशियन गेम्स में भी हमने देखा कि उनका छठा T20 मैच था, उन्होंने उसमें उन्होंने शतक मारा था। T20 का तुम कह सकते हैं कि वो प्लेयर बन चुके हैं, T20 की कोई दिक्कत होने नहीं वाली। पर बात यहाँ पे आ रही है कि टेस्ट में भी चलिए अभी ओपनिंग वो कर रहे हैं, ओपनिंग उनका अच्छा जा रहा है। अभी एक जो फॉरेन टूर था, सेना सेना कंट्री का टूर था साउथ अफ्रीका का, उसमें उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, पर इंग्लैंड के साथ उन्होंने खेल कर भरपाई कर ली जब इंग्लैंड इंडिया आई थी। अभी ऑस्ट्रेलिया जा रही है, वहां पे अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आपको लगता है कि कुछ उनको और होगा कि शायद इनको और मौके दिए जाए, या किसी और प्लेयर को ट्राई किया जाए? यशस्वी को भी सेना कंट्रीज में के लिए और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर वन ऑफ द टफेस्ट टूर हो रहता है हमेशा इंडियन क्रिकेट के लिए। हम पिछले हम्म। 2-3 बहुत अच्छे टूर करके आ रहे हैं वहाँ, वो अलग बात है। तो हम्म। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर वहां जायसवाल अच्छा नहीं करेंगे तो उनकी जो टीम में जगह है या उनका जो ओहदा बन गया है उस पर कोई फर्क पड़ेगा, उनकी जो रेपुटेशन है उस पर कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे मुझे लगता है कि यंग टैलेंट है तो वहां उनको अच्छा परफॉर्म करके आना चाहिए। इस बात की पूरी संभावनाएं हैं और करेंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। रोहित है वहां गाइड करने को, कोहली है, गिल उस टीम में रहेंगे, तो एक स्टेबल रहेगा। और अब ऑस्ट्रेलिया की पिचेज पहले जैसी रही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, हम्म। कि वो फास्ट एंड क्विक बिल्कुल मुंह पे बॉल आती थी ना, वैसे पेसर्स हैं। अगर ले क्वालिटी ऑफ पेसर्स देखा जाए तो मैकग्राथ या हम्म। आपका ब्रैडली या जेसन ग्लेस्पी डेमियन फ्लेमिंग के लेवल के पेसर्स नहीं है मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉस हेजलवुड। इनको भी कहीं ना हम्म। कहीं अगर कंडीशंस इनके सपोर्ट में रहेंगी तो ये कुछ कर पाते हैं। न पर्थ की पिच वैसी रही है कि एकदम 150 आ जाएगी मुंह पे। हम्म। तो चीजें भी आपके फेवर में है और आपका हुनर तो आपके फेवर में ही है। मुझे लग रहा है कि भारत भी अच्छा करके आएगा, जायसवाल भी अच्छा करके आएंगे। ये तो जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस की बात की है, कि मैं पॉइंट बीच में ऐड करना चाहूंगा कि टिम पेन ने कहा है कि पहले ऐसा होता था कि हम हमारे बॉलर सामने वाली टीम को तंग करते थे, बट अब तो सामने वाली टीम के बॉलर, स्पेशली इंडिया के बॉलर्स हमारी ट्रिक जान चुके हैं, अब वो हमें परेशान करते हैं। बैट्समैन उनके अच्छे खेलने लगे हैं, नो डाउट बैट्समैन हमारे पास वर्ल्ड क्लास है, बट हमारे जो बॉलिंग वर्ल्ड क्लास बनी है उसने एक मेजर चेंज किया है, जो भी हमारी सेना कंट्रीज बिल्कुल। का टूर होता है उसमें। तो यशस्वी के लिए चलिए ठीक है, अगर फायदा रहेगा, अगर किसी ने उनके मुंह पे बॉल मारी तो इधर बुमराह और शमी तैयार रहेंगे मुंह पे बॉल मारने के लिए भी।
ये पॉइंट हो वो गया। अच्छा एक, बिल्कुल बोलिए बोलिए। कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है ना ऑस्ट्रेलियन टीम्स का, कि हाँ पहले उनको लगता था कि हमारे बॉलर्स मुंह पे मारेंगे, इनके मार नहीं पाएंगे। अभी इनको पता है हाँ। कि हमारे दो मारेंगे, इनके तीन मार देंगे। तो खेलना तो उनको भी है ना, बैटिंग तो उनको भी करनी है ना। तो इसलिए हम्म। कंडीशन ऑल्टर करने को मजबूर हो गए हैं वो, स्पेशली इंडिया जैसी टीम के खिलाफ। जायसवाल को वैसे भी पेस से ज्यादा दिक्कत हुई नहीं है, हमने देखा है कि जायसवाल पेस के खिलाफ नहीं इतना है। कोई डरते नहीं है, वो जल्दी जल्दी रन मारने को देखते हैं। और आज का जो क्रिकेट है वो चाहता भी यही है, जिस हिसाब से क्रिकेट ग्रो कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट भी अब कहीं ना कहीं बढ़ चुका है, बेसबॉल को देखते हुए बाकी टीमों ने भी थोड़ा गेम अपना चेंज किया। हालांकि बेसबॉल ने गेम चेंज किया, बट वो अभी भी छठे या सातवें नंबर पे बन रखे हैं। तीसरा WTC फाइनल भी मेरे ख्याल से वो खेल नहीं पाएंगे। खेलेगी तो मेरे ख्याल से एक इंडिया टीम होगी, और दूसरा देखते हैं कौन सी टीम बनती है। मोस्ट प्रोबेबली फिर से कहीं ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने ना आ जाए वहां पर भी। पर जिस हिसाब से खेल चल रहा चांसेस। है, यशस्वी जायसवाल अभी 2 फॉर्मेट प्लेयर बन चुके हैं। तीसरा फॉर्मेट उनका ओडीआई का बचा है, ओडीआई की स्क्वाड में अभी आए नहीं है, पर ओडीआई की स्क्वाड में आपको कब तक लगेगा कि कब तक वो अपनी जगह बना सकते हैं। आ जाएंगे, ज्यादा देर नहीं है, बस जगह खुलने दीजिए। जब वहां नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है तो कोई क्या करे, अब जबरदस्ती नहीं घुस सकते ना, खेलेंगे तो 11 ही ना। अब 11 हम्म। खेलेंगे तो फिर क्या करें अब। भाई रोहित कोहली को आप वहां से हिला नहीं सकते, श्रेयस अय्यर वहां एस्टेब्लिश है ऑलरेडी। विकेट कीपर हम्म। जायसवाल है नहीं, जो 5 या 6 पे जाके सोचेंगे कुछ। अब वो फिर वो ओपनिंग वाला स्लॉट एक आपका गिल वाला ही रह जाता है। अब गिल वहां बन गए वाइस कैप्टन, तो जब नो वैकेंसी है मामला, तो जायसवाल घुसे कैसे। तो कोई इंजरी का रिप्लेसमेंट कोई होगा, या कोई इजी टूर आएगा जहां पे थोड़ा सा रहेगा कि बेंच को ट्राई कर लिया जाए, या कोई प्लेयर रेस्ट पे जाएगा, तो फिर उनकी जगह बनेगी। जब गंभीर जैसे अभी कोच है, मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई टूर आएगा अभी, तब भी गंभीर किसी को रेस्ट देने वाले हैं, क्योंकि ओडीआई मेरे ख्याल से ये 3 ओडीआई, उसके बाद 3 ओडीआई इंग्लैंड के खिलाफ बचे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पे डिपेंड करता है कि यशस्वी का करियर ओडीआई में कब शुरू होगा। अगर चैंपियंस ट्रॉफी भारत की खराब जाती है, अगर वो पाकिस्तान जाता है, हाइब्रिड मॉडल में भी खेलता है, अगर वो खराब जाती है, हमारे ओपनर स्कोर नहीं कर पाते, स्पेशली रोहित और विराट कोहली, तो मेरे ख्याल से रोहित और विराट कोहली से टीम आगे बढ़ेगी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। और उसमें शायद यशस्वी को मौका मिले। अगर वहां वो दोनों अच्छा खेल जाते हैं, विराट रोहित अच्छा खेल जाते हैं, तो जैसा गंभीर ने बताया कि 2027 वर्ल्ड कप तक ये दोनों प्लेयर खेल सकते हैं। तो क्या फिर इतना लंबा वेट करना पड़ेगा यशस्वी जायसवाल को 2027 तक का? नहीं नहीं, जायसवाल का डेब्यू हो जाएगा, कहीं बीच में जरूर हो जाएगा, आई एम श्योर, उसको लेके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टीम में परमानेंट जगह को लेके सवाल है, वो कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे तो। और जहां तक बात है कि कोहली रोहित कैसा भी खेले, 2027 तक नहीं हटेंगे वो टीम से, मैं आपको आज कह दे रहा हूँ। ना ठीक है, कोहली ये कहीं बात जाने का वाले, मैं ना रोहित कहीं जाने वाले। ये बात हम वीडियो में कहीं काट गंभीर के रख लेंगे, ताकि आपकी ये बात हम अगले वीडियो में चला सके। रख रख लेना, रख लेना। गंभीर कोच बन गए टीम के, लेकिन गंभीर को इतनी भी पावर नहीं है कि वो आज के आज चाहे एक खराब सीरीज के बेसिस पे कोहली को और रोहित को घर बिठा देंगे, ये कभी नहीं होगा। इंडियन क्रिकेट में प्लेयर्स हमेशा बॉस रहते हैं। गंभीर प्लेयर रहे हैं, बड़े लंबे टाइम तक भारत के लिए खेले, वो जानते हैं। उन्होंने चैपल का एरा हम्म। भी देखा है, उन्होंने जॉन राइट का एरा भी देखा है, उन्होंने डंकन फ्लेचर और गैरी कस्टन सबको देखा है कि कौन बिल्कुल। कॉल द शॉट्स करता है। हाँ, तो ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। जायसवाल के ओडीआई की डेब्यू की बात है, तो वो हो जाएगा कहीं ना कहीं बीच में, जरूर हो जाएगा, आई एम श्योर। उसको लेके मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कभी जगह बन जाएगी। कभी रोहित कह देंगे मैं इस टूर पे नहीं जा रहा, कभी कोहली कह देंगे, और वहां जायसवाल पहला नाम है जो घुसने को तैयार है अभी, तो उनका डेब्यू हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल जायसवाल पहला नाम है, घुसने को तैयार है। T20 में तो उन्होंने अपना, और टेस्ट में उन्होंने बना लिया कि हूंगा तो पहले मैं प्लेइंग स्क्वाड में नहीं, प्लेइंग 11 में रहूंगा। पर यशस्वी को देख के अभी हम बैट्समैन बैट्समैन कहते हैं कि एक ऐसा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हमें मिला है जो कि बहुत अच्छा खेलता है। पर कभी हमने इस एंगल से नहीं सोचा कि क्या ये कप्तानी के रोल में भी दिख सकता है आपको आगे। कप्तान ये टीम का बन सकता है, टीम को कप्तानी, मतलब अगर हम T20 की भी बात करें, अगर सूर्य कुमार यादव चलिए जब तक रहते हैं तो ठीक है, उसके बाद टीम में अगर हार्दिक के ऊपर टीम जा नहीं रही है, और शुभमन को वाइस कैप्टन बनाया गया, अगर शुभमन कैप्टन बनते हैं और शुभमन की भी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है आगे जाके, जैसे उनकी T20 में इतनी खास चल नहीं रही है, तो यशस्वी जायसवाल क्या उन चुनिंदा नामों में से हैं जो आपको टीम लीड करते हुए दिख सकते हैं आगे? वो पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान बनेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जायसवाल पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान बनेंगे, उसके हम्म। बाद के इंडिया कैप्टन बनेंगे। इंडिया कैप्टन में अभी कई कैंडिडेट हैं जिनका नंबर आना बाकी है, जो आएंगे। यशस्वी जायसवाल अभी वहां बहुत दूर है, लेकिन राजस्थान की कैप्टनसी की रेस में वो बहुत करीब है, मैं आपको बता दूं। अगर राजस्थान मतलब इस सब चीज में बिलीव भी करता है, अनयूजुअल पिक्स में और इन सारी चीजों में, कि अगर कैसे भी संजू सैमसन को वो वापस नहीं ले पाए, हालांकि ले लेंगे मुझे लग रहा है आईपीएल ऑक्शन में, अगर इनकेस नहीं ले पाए, तो यशस्वी जायसवाल राजस्थान के अगले कप्तान होंगे, मैं आपको आज कह दे रहा हूँ। और अगर संजू सैमसन आ भी गए, तो वाइस कैप्टन जो होंगे ना नेक्स्ट सीजन से राजस्थान के, वो यशस्वी जायसवाल होंगे। और राजस्थान उनको अगले 10 साल 12 साल के लिए प्लान करेगा इस ऑप्शन के बाद, कि उनको साथ रखना है, छोड़ना नहीं है।
क्योंकि अगर फर्स्ट रिटेंशन आप लेके आ रहे हो ना, तो फिर आप प्लेयर से सब कुछ चाहते हो। 17 करोड़ बिल्कुल। 15 करोड़ अगर किसी को दोगे, तो फिर आप ये भी हम्म। चाहोगे कि ये आपकी टीम को भी चलाए, ये अगले 10 साल पूरे बैटिंग ऑर्डर को भी ढोए आपके, और बाकी सारी चीजें भी देखे। तो वहां मुझे लग रहा है कि कप्तानी का पहला मौका जो मिलेगा जायसवाल को, राजस्थान में मिलने वाला है। आपको लगता है वो कैप्टन मटेरियल है? हाँ, बन जाते हैं यार कैप्टन तो। मैं देखो, कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल सही में आपको बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होने की आवश्यकता होती है, वरना आपकी कैप्टनसी उतनी अच्छी होती है जितनी अच्छी आपकी टीम होती है। रोहित शर्मा बिल्कुल की सभी तारीफ कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप भारत जीत गया है, सारी बातें हैं, लेकिन अगर सूर्य यादव वो कैच ना पकड़ते बिल्कुल। तो हो बिल्कुल। सकता है लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि अरे यार, हार्दिक का लास्ट ओवर क्यों रोका था आपने, आपको बुमराह के लिए रोकना चाहिए था। आपके डिसीजन पे सवाल हम्म। हो जाते हैं ना। तो थोड़ा सा लक फैक्टर आपको कैप्टनसी में चाहिए होता है। धोनी के पास था वो, गांगुली के पास था वो, कोहली के पास क्रूशियल सिचुएशन में लकीली नहीं था वो, रोहित के पास है वो। तो ये थोड़ी सी कई सारे फैक्टर्स इसमें हो जाते हैं। कप्तान को तो सारी चीजें, अब फिर आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, सपोर्ट स्टाफ 10 लोगों का बैठा है, आपको आपकी गलती आपने मतलब कोई कर दी, तो उसको 2 मिनट में सुधारने के लिए कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। हमने देखा कि हार्दिक गुजरात के कैप्टन बने थे, बिल्कुल पहली बार उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। आशीष नेहरा किस तरह हम्म। बाउंड्री लाइन पे उनको गाइड करते थे, गिल के साथ भी हमने देखा उसी तरह गाइड करते हुए। हम्म। तो जब आपके पास गाइडिंग फोर्स हो, पीछे संगकारा बैठे हैं, राहुल द्रविड़ बैठे हैं, जिन्होंने लंबे समय तक कैप्टनसी फ्रेंचाइजी और इंटरनेशनल लेवल पे करी है, तो जायसवाल को अगर आप कैप्टनसी देंगे भी तो कर ले जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जायसवाल पहले राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये ऑडियंस आप नोट कर लेना। मोहित भाई की बहुत सारी बात सच होती है, हमने पहले भी वीडियोस में देखा है और हमें बोलते भी आए हैं कि ये भी सच अब होगी। हमारी वीडियोस देख, अब हमारी वीडियोस देखा करें। जो ये बात सोशल मीडिया पे आती है उससे पहले हमारी वीडियोस पे आ जाती है, तो बिल्कुल इस बात को देखेगा। एक मेरा जो एक उनका अनहट फैक्ट था यशस्वी जायसवाल के ऊपर ही, मैं जैसे वीडियो उनके ऊपर है तो उन्हीं के ऊपर बात करता हूँ कि गोलगप्पे बेचा करते थे। मतलब एक इंडियन मीडिया को चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है कि अगर एक उनकी फोटो आ गई गोलगप्पे के स्टॉल पे, वो फोटो किसी ने खींच ली, उसके बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी कि ये गोलगप्पे बेचा करता था, देखो गोलगप्पे बेचते बेचते अब बॉल को कितने कितने अच्छे से हिट कर रहा है, कितना अच्छा प्लेयर बन चुका है। तो ये कहानी किस हिसाब से इफेक्ट करती है? मतलब एक तरीके से प्लेयर को सहानुभूति भी मिलती है कि चलो ठीक है ये चल भी रहा है। एक प्लेयर होता है कि अरे यार क्या ये बातें फैला रहे हैं। ये सब आप कहाँ देखते हैं कि जो भी ये छोटी खबरें फैलती हैं, जो भी ये बातें प्लेयर्स के बारे में फैलती है, कितना इफेक्ट करती है, और खासकर यशस्वी जैसे प्लेयर को जो कि बाल बैठा के पीएम मोदी से मिलने जाते हैं। देखो, इस वाली स्टोरी ने जायसवाल को बड़ा वैसे पॉपुलैरिटी दी है, मैं बताऊं। जायसवाल को तो बिल्कुल। फेवर ही किया है इस स्टोरी ना, हालांकि वो झूठी स्टोरी थी। वो एक फोटो था गोलगप्पे के स्टॉल पे खड़े हुए। तो अब जब हम्म। आपको स्टोरी नहीं मिलती तो आप क्या करते हैं, फिर ऐसी चीजों से स्टोरी निकाल देते हैं, है ना। गिलास आधा भरा है हम्म। या आधा खाली है, वो देखना आपके ऊपर है। तो आपने देखा कि स्टॉल पे खड़ा है, तो आपने उसको एज ए कस्टमर की जगह एज ए सेलर प्रमोट कर दिया कि देखो किस तरीके से ये लड़का जो है अपने फ्री टाइम में गोलगप्पे की रेडी पे किसी की हेल्प किया करता था, और वहां से इस तरीके से चीजें बना दी। आपने खुद ही एक स्टोरी कुक कर दी। और कमाल ये है कि जायसवाल ने भी कभी खंडन करने की सोचा नहीं, क्योंकि उनको भी पता था कि सिंपैथी मिल रही है, मेरा पीआर हो रहा है फ्री में, तो क्यों खम। लेकिन जब वो बहुत बहुत आगे बढ़ गई और लोगों ने इंटरव्यूज में पूछना शुरू कर दिया, तब फिर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो स्टोरी सच नहीं थी। लेकिन उनका उस स्टोरी का बड़ा माइलेज बड़े लंबे समय तक जायसवाल को मिला है। तो अब ठीक है, जब तक आपके फेवर में जा रही है स्टोरी, तब तक फिर क्या ही है। ये ज्वाला सर ने खंडन किया था इस बात का कि नहीं ये स्टोरी सही नहीं हाँ। है, उनको ऐसी कोई गरीबी स्टार्टिंग के टाइम पे जब वो आए थे तब उनको थोड़ा गरीबी की महसूस हुई थी, बाकी उन्होंने 2013 से 2022 तक मैंने अपने साथ ही रखा था उन्हें, उन्हें कोई गरीबी महसूस नहीं होने दी थी। अच्छा, ज्वाला सर सही बात कितना इम्पैक्ट डाला है ज्वाला सर ने यशस्वी जायसवाल के करियर में? मतलब उन एक तरीके से उनका जो पूरा खर्चा था वो ज्वाला सर के कंट्रोल में था, जो भी विनिंग अमाउंट होता था जो भी होता था ज्वाला सर संभालते थे 2022 तक। एक इंटरव्यू कुछ बीच में आया था कि उन्होंने बोला था अब यशस्वी ऐसा नहीं करता, अब यशस्वी अपने मन की करने लगा है। तो ये जो बात होती है यहाँ पे, कोच क्या चाहता है कि एक जो प्लेयर को जिसने उसने उठाया है इतने मतलब ये 2013 से जिसको साथ रहा है, वो क्या पूरी जिंदगी उनके साथ बना रहे, पूरी जिंदगी कंट्रोल देते कोच को, या कोच यहाँ पे थोड़ा आपको लग रहा है कि शायद कुछ गलत बोलते हुए नजर आए? देखो, कोच जो होते हैं ना, वो बिल्कुल अभिभावक की तरह होते हैं, मतलब पिता की तरह हो हम्म। जाते हैं। पिता तुल्य माने में, हम हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में गुरु को हमेशा पिता तुल्य या पिता से भी और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहानी हम्म। क्या है कि जैसे ना, बेटा होता है, छोटा होता है, तो हम्म। पिता को ये रहता है कि ये मेरे सामने बोलेगा नहीं, मैं इसको मारूं, हम्म। पीटूं या इसको डांटूं, जवाब नहीं दे। फिर जब बेटा बड़ा हम्म। हो जाता है, बिल्कुल बराबर पे आ जाता है, एक दिन ऐसा होता है कि बेटा जवाब दे देता है। तो फिर पिता को वो हम्म। क्या है, बात जो है ना थोड़ी चुभ जाती है कि अच्छा अब मुझे जवाब देने लग गया तू। तो हम्म। ऐसे ही है कि
भाई ज्वाला जी जो है उन्होंने बड़ा मतलब उनकी भी तपस्या है यशस्वी की इस पूरी कहानी में। उन्होंने भी उनको मौके दिलाए। और देखो, यूपी का एक लड़का मुंबई जाके पहुंचा, तो मुंबई के क्रिकेट हम्म। एटमॉस्फेयर में जहां इतना कंपटीशन है कि एक ग्राउंड में 4 मैच हो रहे होते हैं और 4 में आपको 40 प्लेयर ऐसे टॉप के मिल जाएंगे जिनको देख के लगेगा अरे यार ये तो इंडिया खेल जाएगा। तो वहां उन्होंने हम्म। उनको कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है, किस तरीके से उस सिस्टम में डाला और उस सिस्टम में निखारा भी और आगे तक लेके गए। तो हैट्स ऑफ टू हिम टू। लेकिन अब जो बात है कि 2022 तक संभालता था उसके बाद नहीं, अब देखो वो चीज लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकती, कोई भी चीज नहीं रह सकती। बिल्कुल। कोई चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं यशस्वी को आगे बढ़ना था, पैसा ज्यादा आ गया तो मैनेजर्स की जरूरत पड़ गई होगी, पीआर एजेंसीज की जरूरत पड़ गई होगी, और भी चीजें हैं। तो अब ज्वाला सर वो सब नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, क्या है क्या नहीं है यशस्वी ने किया। तो आफ्टर ऑल उनकी हार्ड अर्न मनी है यार, वो खुद ही संभालेंगे ना, कोई और कैसे संभाल बिल्कुल। सकता है। उनको बुरा इसलिए लगा क्योंकि वो जब बेटा था छोटे छोटे पैसे कमा रहा था तो ला ला के जेब में रख रहा था कि पापा आप संभालो। हम्म। फिर बेटे को लगा कि नहीं अब नहीं पापा संभाल पाएंगे, कोई और संभालने को चाहिए। तो उनको वो चीज हो गए होंगे कुछ भी इशू, हम और तुम तो कयास लगा सकते हैं इन चीजों पे। और ज्यादा खैर क्या ही डिटेल में जाना। पर वो बाप बेटे रिश्ते जैसे रिश्ते वाली बात है और कुछ नहीं उससे ज्यादा। ठीक है, हमने यशस्वी के ऊपर पूरी लगभग बात की कि कैसे उनकी लाइफ जा रही है, कैसे उनका क्रिकेट करियर जा रहा है। एक आखिरी जाता वीडियो एंड करने से पहले आखिरी रिमार्क मैं लेना चाहूंगा कि यशस्वी जायसवाल के बारे में कोई ऐसी फ्यूचरिस्टिक बात आपके मुंह से सुनना चाहूंगा जो आपको होते हुए नजर आ सकती है। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा यशस्वी जायसवाल के करियर में, या वो टेस्ट के सबसे अच्छे बैट्समैन बन जाएंगे, या ओडीआई के बन जाएंगे, या T20 के बन जाएंगे? ऐसी कुछ प्रिडिक्शन आपके मुंह से? देखिए क्षमताएं हैं। एक प्रिडिक्शन तो मैंने करी है हम्म। अभी अभी कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान बनेंगे वो। और हम्म। अगले कप्तान ही होंगे संजू सैमसन के हम्म। बाद, ये भी पक्की बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बेस्ट प्लेयर तो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये अब इंडियन क्रिकेट में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिस तरीके का हम्म। कंपटीशन है, जिस तरीके प्लेयर आ रहे हैं ना, कौन किससे आगे कब निकल जाएगा किसी को नहीं पता। हाँ, एक चीज मुझे जरूर दिखती है कि मैं सौरव गांगुली का बड़ा फैन हूँ। और इंडियन टॉप अच्छा। ऑर्डर में ना गांगुली के बाद से वो जगह एक खाली थी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की, जो जिसमें वो एलिगेंस हो, जिसके पास वो शॉट हो, जिस तरीके से हो जायसवाल में मुझे वो भरपूर दिखता है। तो मैं उनकी बैटिंग एंजॉय करता हूँ। और उम्मीद यही है कि तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह आने वाले टाइम में एस्टेब्लिश करेंगे। उम्र अभी उनके साथ है, अभी 20 21 22 साल की उम्र है, तो अच्छे खासे 15 साल उनके कैरियर में पड़े। अगले 3 साल भी लग जाए एस्टेब्लिश होने में तो भी 12 साल जम के खेलेंगे और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा करके जाएंगे। जिस दिन भी क्रिकेट छोड़ेंगे बहुत ऊंचे दर्जे पर छोड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत ऊंचे दर्जे पे छोड़ेंगे। अब मैं ऑडियंस से भी बोलूंगा कि अपनी कोई प्रिडिक्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि यशस्वी जायसवाल की कोई एक प्रिडिक्शन आपको लग रही है कि ये सच हो सकती है। और आपको यशस्वी जायसवाल ऐसा बैट्समैन कैसे लगते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना प्यार हम ऐसे ही दिखाते रहिए अपनी हमारी वीडियोस पे। और क्या हम इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, ये भी हमें सुझाव दीजिएगा। अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए। फिर से हम एक नए प्लेयर के साथ मिलते हैं कल आपसे। तब तक के लिए गुड बाय।